और ये जो बजट पेश किया है, ये बजट मेरी नज़र में, मैं एक नागरिक होने के नाते, यहाँ का वासी होने के नाते इस बजट को बिल्कुल भी नकारता हूँ। ये कोई कुछ बजट में कुछ ऐसा नहीं है जिससे आम जनता को लाभ मिल सके। देखिए, आज का जो बजट है, इस बजट में ये आम जनता का बजट है, युवाओं के लिए बजट है और अंतिम पंक्ति में जो बैठे गाँव के जो किसान हैं, इन किसानों के हित को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही शानदार बजट निकाला है। राजस्थान सरकार का जो आज बजट आया है, उसको लेकर लोगों को क्या उम्मीद थी, क्या उम्मीदें पूरी हुई है, क्या उम्मीद पूरी नहीं हुई है, क्या लोग क्या चाहते थे राजस्थान सरकार से जो आज बजट आया उसमें, उसके लिए हमारे लिए सिक्कर में लोग हैं, उनसे हम जानते हैं कि उनको क्या उम्मीद थी, क्या उम्मीदें उनकी पूरी हुई, क्या उम्मीद थी आपको? इस बजट के अंदर जैसे जनता की भावना के, जनता ने जो सरकार बदली उसके बाद में उन्होंने सोचा कि एक अच्छा बजट आएगा, लेकिन इस बजट के अंदर पुरानी योजनाओं का नाम बदलने के अलावा सरकार ने कुछ नहीं किया। और जो सरकार की योजनाएं थी उनका नाम बदला, और जो योजनाएं थी जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन थी वो 1000 रुपये दी जाती थी, पहले 500 थी, फिर अशोक गहलोत सरकार ने 750 की, फिर 1000 की। इन्होंने 150 रुपये बढ़ा के ये दिखा रहे कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, लेकिन इस पिछली सरकार में ही 10% बढ़ाने का, हर साल बढ़ाने का प्रावधान किया हुआ है, तो वो तो वैसे ही बढ़नी थी। ये उसके लिए वाहवाही लूटने जा रहे हैं कि हमने 1150 कर दी। और जैसे युवाओं के लिए इसमें कुछ नहीं किया इन्होंने, न बेरोजगारों के लिए कुछ किया है, न कोई सरकारी नौकरियों के। इन्होंने कहा 70,000 हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं, तो वो पहले से जो सरकार की फाइलें चली हुई है वही है, कोई इन्होंने नया कुछ इसके अंदर कुछ नहीं किया है, सिर्फ नाम बदलने का काम किया है। और जैसे जो बजट था, जो सीकर, जैसे अपन सीकर शहर की बात करें, पुलिया का, नवलगढ़ रोड का जो भी बजट था, उस काम को रोक दिया गया है। पहले उन कामों को, बजट को तो पूरा करे, उसके बाद में नई योजनाओं तो दोगे तो यार, नहीं दोगे वो तो देखी जाएगी, लेकिन जो हमारे काम चालू किए हुए हैं अशोक गहलोत की सरकार के, उनको तो पूरा किया जाए। आपको उम्मीद क्या थी? उम्मीद तो बहुत कुछ है शहर के लिए। शहर में पर्यटन स्थल के लिए हो सकता है, हर्ष पर्वत है, वहाँ पे विकास कार्य किए जा सकते हैं। जैसे पहले की जो योजनाएं थी वो तो पूरी करें, उसके बाद में हम आगे की बात करेंगे कि हमें क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। जो हमारी योजनाएं हैं उनको ही बंद कर दिया गया। हमारे जो पुलिया का जो एक बहुत बड़ी समस्या है, उसका बजट ही रोक दिया सरकार ने। आपको क्या उम्मीद थी इस बजट से? उम्मीद जितनी थी उससे बहुत अच्छा बजट मिला है हमें। जैसे युवाओं के लिए सबसे बड़ा, मैं एक युवा होने के नाते मैं युवाओं पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। आज युवाओं को 70,000 नौकरियां मिली है, तो मैं आशा करता हूं इन 70,000 नौकरियों के अंदर गवर्नमेंट जल्द ही वैकेंसी निकाले और इनकी एग्ज़ाम करा कर तुरंत रिजल्ट निकाल कर युवाओं को नौकरी पे रखें। साथ ही खेल के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज 50 ऐसे युवाओं को चयन करेगी पूरे राजस्थान के अंदर, उनको ओलंपिक के लिए तैयार करेगी। और भारत के लिए गौरवान्वित रहेगा अगर राजस्थान का कोई भी व्यक्ति गोल्ड मेडल लिया, कोई भी मेडल, सिल्वर, ब्राउन, जो भी मेडल लेके आता है, तो वो अपने लिए गर्व का सीन है। अब हम सीधे चौड़े होकर कह सकते हैं कि हमारा राजस्थान का व्यक्ति ओलंपिक के गया और वो गोल्ड, सिल्वर या ब्राउन्ज मेडल लेके आया है। महिलाओं की बात करें, महिलाओं को आज जो सुकन्या योजना के तहत 1 लाख रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा डिलीवरी के टाइम पे। और किसानों की बात करें अपन, किसानों के अंदर एमएसपी की जो गेहूं और बाजरे की जो दाम है उन पे बढ़ोतरी की जा रही है। और मैं माननीय संवाददाता से आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि जो भी योजना का नाम चेंज किया है, चिरंजीवी योजना जो आप बता रहे हो, उससे पहले इस योजना का नाम सेम था, चिरंजीवी योजना नहीं था, आयुष्मान भारत के योजना थी ये। माननीय वसुंधरा जी ने ये योजना चालू की, वसुंधरा जी के बाद में गहलोत जी आए और इसका नाम चेंज कर दिए। अब माननीय भजन लाल जी ने जो पुराना नाम था वही नाम रखा है। दूसरी, अन्नपूर्णा की बात करते हैं अपन, अन्नपूर्णा रसोई की, जिसके अंदर 650 ग्राम अनाज प्रत्येक व्यक्ति को एक टाइम का दिया जाएगा 8 रुपये के अंदर। उसकी रेट भी पहले 17 रुपये थाली की थी, अब बढ़ा के 22 रुपये उसकी कर दी गई है। तो इससे जो हमारे जो अन्नपूर्णा के जो जिनके पास हैं उनके पास में ये फायदे का सौदा है। मैं माननीय मोदी जी के पास भी अब जाना चाहूँगा थोड़ा सा। उन्होंने राम मंदिर का जब उद्घाटन था उसके अंदर 1 करोड़ घरों के अंदर सोलर लगाने की बात की थी, तो राजस्थान भी उसके अंदर 5 लाख सोलर लगा के अपना योगदान दे रहा है। उसके अंदर 300 यूनिट फ्री देगी राजस्थान सरकार। और भी ऐसी काफ़ी योजनाएं हैं, जैसे मेरी बहनों के लिए 25-25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले खेल स्टेडियम, जिनके अंदर पूरी खेल की सुविधाएं होंगी, ऐसे योजना माननीय राजस्थान सरकार ने आज लेके आए हैं। और हम इससे ज़्यादा क्या उम्मीद करेंगे। हर वर्ग का ध्यान रखा है, किसान का रखा है, बुजुर्गों के लिए
आज रोडवेज बसों के अंदर 50% किराया गया। अगर मेरे को जयपुर जाना है 60 से 80 साल वाले व्यक्ति को, अगर वो मेरे साथ ट्रेवल कर रहा है तो मेरा 120 रुपये किराया लगेगा और उसका 60 रुपये किराया लगेगा। तो ये राजस्थान सरकार की योजना नहीं है तो क्या है? और किसी भी योजना का राजस्थान सरकार ने नाम चेंज नहीं किया है। ये प्रथा चलती आई है कि पहले बीजेपी ने जो योजना बनाई है उसी योजना को कांग्रेस सरकार ने लागू कर दिया। बुजुर्ग पेंशन योजना ये 1000 रुपये थी, तो गहलोत जी ने 5 साल के अंदर क्या किया? इन योजनाओं का 10% क्यों नहीं बढ़ाए? लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट आते ही 2 महीने के अंदर 150 रुपये बढ़ा के कि बुजुर्गों को सहयोग नहीं है तो क्या है। मैं इस बजट से बहुत खुश हूँ, आशा करता हूँ इससे ज़्यादा अगले बजट में मिले हमें। और स्पोर्ट्स में भी अच्छा खासा ध्यान दिया गया है। इसके अंदर 50 रजिस्ट्रेशन ऐसे होंगे ओलंपिक्स को देख के, और हर जगह लगभग पेयजल की समस्या है, उसके अंदर 25 लाख घरों के अंदर पेयजल की समस्या दूर होगी। सोलर सिस्टम जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 तारीख को राम मंदिर से अनाउंस किया था कि 1 करोड़ घरों के अंदर सोलर लगेंगे, उसके अंदर राजस्थान 5 लाख घरों के अंदर सोलर लगाएगा और उन सोलरों पे 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। सोलर के अंदर 40% सब्सिडी प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, उसके बाद में 300% 30 यूनिट बिजली फ्री और दे रहे हैं। और जनता को क्या चाहिएगा? जनता की शिक्षा के ऊपर बात करते हैं, 70,000 वैकेंसियाँ माननीय गहलोत जी ने 5 साल में बीजेपी की जो वैकेंसियाँ निकाली हुई थी उसको ही रिपीट किया और उन्हीं पे ही एग्जाम करवाई, उन्हीं में पेपर लीक करवाए। पेपर लीक पे भी आज पूरी जांच होगी, उसकी कमेटी बनाई गई है, उस पर भी आज चर्चा हुई थी सदन के अंदर। 70,000 वैकेंसियाँ निकाली है, उसके अंदर आज जल्द ही उनकी जो विभाग के अंदर जितनी वैकेंसियाँ चाहिए, जितनी ज़रूरत है, उसके अंदर और भी वैकेंसियाँ मिलेगी। और संपूर्ण राजस्थान के अंदर बहुत अच्छा बजट रहा है और मैं आशा करता हूँ अगला जो बजट आए इससे भी बेहतर आएगा। और क्या उम्मीद थी आपको बजट से? और उम्मीद तो थी, काफ़ी थी, सिक्कर को भी कुछ मिलना है, उम्मीदें और भी है। जनता की उम्मीद कभी भी कम नहीं होती है, जनता की उम्मीद बढ़ती है, लेकिन जितना मिला है वो उतना बेहतर मिला है और उससे ज़्यादा ही मिलेगा अपन को। आपको क्या उम्मीद थी बजट से? क्या होना चाहिए था? उम्मीद तो सिक्कर के लिए बहुत थी, लेकिन जो सिक्कर का पिछला जो बजट के अंदर या पिछले सरकार के जो कार्य थे उन्हीं को बंद कर दिया, तो उम्मीद कहाँ से होगी? पहले उन कार्य को तो सरकार शुरू करे, वो जितने भी प्रोजेक्ट थे, चाहे पुलिया का था, चाहे जो भी काम थे, वो सारे रोक दिए गए। तो उम्मीद तो पहले उनको चालू करे, उसके बाद में अगली उम्मीद के बारे में सोचा जाए। इनके अलावा क्या उम्मीद थी आपको? उम्मीद तो सीकर के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए, सीकर के विकास के लिए, पुलिया के लिए, मिनी सचिवालय के लिए जो बजट है उसको तो पूरा कम से कम करके दे। वो है जो हम पुरानी कांग्रेस सरकार ने किया उसी को रोक दिया, तो उम्मीद कहाँ से करेगी जनता? ये तो रोकने का काम कर रहे हैं, करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं क्या। देखिए, बजट बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला बजट है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मुझे तो खुद को समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार ने बजट पेश किया है या एक जो मारवाड़ी में कहावत है कि लीक पीटने का काम किया है। इसमें अभी जैसे पेंशन में इन्होंने 150 रुपये बढ़ाए हैं, मतलब इस तरह का माहौल कई टीवी चैनल्स में और कहीं देखने को मिल रहा है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं सरकार ने पेंशन बढ़ा दी, पिछली सरकार 1000 रुपये दे रही थी, तो 150 रुपये में क्या होने वाला है, मुझे ये बताइए। दूसरी चीज़, पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल में 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों के नाम से युवाओं की भर्ती की थी ताकि बेरोजगारी कम हो। वो युवा घर घर जाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे थे। अभी उन्हें सरकार बनते ही जो बीजेपी की सरकार ने उनको हटा दिया। वो युवा मित्र पिछले 20 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, उनकी सरकार सुध नहीं ले रही। उन्हें उम्मीद थी कि इस बजट में उनके लिए कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज ही मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि उसमें एक युवा जिसको ये सदमा लगा और उसकी मौत हो गई। तो ऐसी घटनाएं बड़ी दुखद घटनाएं हैं। ये सरकार तो बेरोजगारी बढ़ा रही है। बजट में न युवाओं के लिए कुछ है, न किसानों के लिए कुछ है, न आम आदमी जो गरीब तबका है उसके लिए कुछ नहीं है। बजट में सिर्फ और सिर्फ जो कॉर्पोरेट है, जो बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए इसमें राहत दी गई है। और उम्मीद क्या थी आपको? उम्मीद तो देखिए, पिछली सरकार ने सीकर में जो सबसे बड़ी समस्या थी, सीकर लोकसभा की मान लीजिए, सीकर ज़िले की मान लीजिएगा, सबसे बड़ी समस्या थी नवलगढ़ पुलिया और नवलगढ़ रोड, जहां पानी का भराव होता है। ये सीकर में एक बड़ी भयंकर विकट समस्या थी। उसके लिए पिछली सरकार ने जो बजट
जारी किया था और काम की शुरुआत की थी, वो बजट इस सरकार ने आते ही रोक लिया और काम भी बंद है। तो हमें उम्मीद थी कि ये सरकार, जो नई सरकार बनी है, वो इस बजट को दोहरा करके और अच्छा काम करेगी, लेकिन सरकार ने ये उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और ये जो बजट पेश किया है, ये बजट मेरी नज़र में, मैं एक नागरिक होने के नाते, यहाँ का वासी होने के नाते, इस बजट को बिल्कुल भी नकारता हूँ। ये कोई बजट, कुछ बजट में कुछ ऐसा नहीं है जिससे आम जनता को लाभ मिल सके। आप बताइए, आपको क्या उम्मीद थी, क्या होना चाहिए था बजट में? देखिए, आज का जो बजट है, इस बजट में ये आम जनता का बजट है, युवाओं के लिए बजट है, और अंतिम पंक्ति में जो बैठे गाँव के जो किसान हैं, इन किसानों के हित को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही शानदार बजट निकाला है। और महिलाओं की दृष्टि से इस बजट में लाडली सुरक्षा योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी ने महिला के ऊपर पूरा फोकस है। और महिलाओं में जो पूर्ववर्ती सरकार में जो अत्याचार हुए थे, उस अत्याचार को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने हर जिले में रोमियो स्क्वाड टीम की गठन किया है। और 174 थानों में स्पेशल टीम जो बनाई है, वो सिर्फ महिलाओं के लिए है। जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार में रात को 7 या 8 बजे के बाद में महिलाओं का आना जाना भी दुर्भर था, और इस सरकार में किसानों के लिए 5 से 6 हज़ार, 5 हज़ार थे, जो 6 हज़ार जो मासिक बढ़ाया है उनका। और आम लोग जो इस भ्रष्टाचार से जो त्रस्त थे, इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, और जो पेपर लीक जो होते थे, इस पेपर लीक को मिटाने के लिए सरकार ने SIT का गठन किया है। तो इस तरह से ये बजट पूर्णतया आम आदमी को समर्पित है, किसानों को समर्पित है। ये आम आदमी के लिए अच्छा बजट बता रहे हैं, और उम्मीद क्या थी आपको? सिक्कर के लिए क्या होना चाहिए था, शेखावाटी के लिए क्या होना चाहिए था? सिक्कर के लिए बहुत ही शानदार बजट है, और आम पूरे राजस्थान की जनता के लिए ये बजट है। इसमें सिक्कर ही नहीं, पूरे राजस्थान के जो किसान है, जो युवा है, जिन्होंने 5 साल पूर्व सरकार में जिनको ठगा गया, किसानों को ठगा गया, युवाओं को ठगा गया, तो ये जो बजट है पूरे ये जो पूरे राजस्थान के लिए और युवाओं के लिए बहुत ही शानदार बजट है। आप बताइए, क्या उम्मीद थी आपको? उम्मीद के से ज़्यादा अच्छा बजट आया है। गर्भवती जो स्त्री है, उनको 5,000 से बढ़ाकर 6500 रुपये कर दिया गया है, बहुत ही अच्छा है। 1500 रुपये बढ़ाए हैं उनके। 1 लाख का सेविंग बॉन्ड गरीब बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख का सेविंग बॉन्ड दिया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छा है। मंदिरों के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट है, बहुत ही अच्छा है। 169 थाने खोले जाएंगे अपनी बच्चियों की जो छेड़छाड़ होते हैं इसके कार्ड के लिए, वो बहुत ही अच्छा बजट में है। किसानों के लिए भी बहुत अच्छा बजट है। गायों के लिए एक बजट है, गोपाल क्रेडिट काम से दिया जा रहा है। 1 लाख रुपए तक का उसमें क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। गायों से संबंधित जितनी भी आवश्यकताएं होगी उससे वो पूर्ति होगी। और बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए हर प्रकार से बहुत ही अच्छा बजट है। और पेंशन के लिए, बुजुर्गों के लिए भी बहुत अच्छा है। 1,000 से बढ़ा के 1150 रुपये कर दिया गया है।